रतन तन्हा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी नमस्कार सर। जय भारत हकीम साहब। जय भारत। हाँ सर जी कुछ प्रश्न है सर। जी जी फरमाइए। ये कुछ जैसे यूरिक एसिड होता है या ह्यूमिडिटी के लिए जो उन्नाव वगैरह खाया जाता है, युमना लिसोड़ा वगैरह, और अगर उससे हार्ट कोलेस्ट्रॉल हो ये हो तो उसके विरोधी एक दवा जो बोलते हैं कि जैतून का सिरका या कलौंजी का सिरका, वो खट्टा होता है और जबकि इसमें खट्टा मना है खाना, तो इसके बीच का कोई रास्ता है सर? दूसरा प्रश्न जी, आप जो अभी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, जो 5 मिनट का समय देते हैं, तो कुछ ऐसी बीमारियां जो आप तक या कोई पहुंच नहीं पाता है, मैंने लिंक नहीं मिल पाता है फोन के द्वारा, या लोग जानना चाहते हैं, उस तक पहुंचे ऐसी बीमारियों का चर्चा करें सर, और उसका निवारण भी बताएं। जो ये आप ही अच्छा बता सकते हैं कि कौन सा बीमारी आप तक नहीं पहुंची है अब तक, या कम पहुंची है, लोगों तक नहीं पहुंची है। ठीक है जी। हाँ देखिए, कोशिश तो हमारी ये रहती है कि हर बीमारी के बारे में बात की जाए और इन सब बातों को लोग सुन सकें, प्रोग्राम के बगैर भी सुन सकें। तो उसके लिए यूट्यूब चैनल शुरू किया गया हकीम सुलेमान ख़ान के नाम से, और ये हमारी आपकी बातचीत सब उस पर डाल देते हैं। आप उसको सब्सक्राइब कर लें तो उस पर 1200 नुस्खे जात अभी तक पड़े हुए हैं और रोज़ाना 2-4 नुस्खे हम डालते ही हैं। उसमें हमारी और आपकी बातचीत होती है, जो अहम बात होती है, जो ख़ास बात होती है, वो सब डाल देते हैं। तो वहाँ से आप लिया करें, और कोई बीमारी के बारे में आप कभी डिस्कस भी करना चाहें तो प्रोग्राम में कर सकते हैं, हम उसका मुनासिब जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखिए, दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो यूनानी में, लेकिन वक्त पे करना ज़रूरी और असली दवा लेनी ज़रूरी। अब कुछ बेईमान लोग आ गए हैं जिनकी बहुत बड़ी तादाद है, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं नकली दवाएं रॉ मटेरियल देकर, तो उससे हमें बहुत तकलीफ़ रहती है। आपने देखा होगा पूरे प्रोग्राम में हम यही कहते रहते हैं, भाई असली ले लेना। तो उसका यही अर्थ होता है कि अगर असली मिल जाए तो आप जुड़ जाते हैं हमारे साथ, क्योंकि असली दवा ही फ़ायदा करती है। लाखों लोग नकली ले लेते हैं रोज़ाना, तो असली ले लिया करें, उससे आपको फ़ायदा होता है। और क्या सवाल है? सवाल ये था हकीम साहब कि यूरिक एसिड इम्यूनिटी के लिए उन्नाव लिसोड़ा आप बताते हैं, फिर हार्ट कोलेस्ट्रॉल के लिए जैतून और कलौंजी का सिरका होता है, तो ये खट्टा और बीच का रास्ता क्या है? कई बार इस बारे में मैंने बताया कि जिन लोगों को सिरका, कलौंजी या जैतून का सिरका नहीं चलता और उनका हार्ट ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट ब्लॉकेज है, तो वो एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा इस्तेमाल करेंगे तो ये खट्टा नहीं होता, इससे खटास निकाल ली जाती है और इसको हर व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है। तो ये आपके सिरके वाला काम बखूबी अंजाम देता है। तो ये दोबारा से कहता हूँ कि एक चुटकी खाने का सोडा, एक चुटकी नमक जैतून ले लिया करें। कोलेस्ट्रॉल की तो ये मामला हल हो गया। अब रहा यूरिक एसिड। देखिए, यूरिक एसिड एक ऐसा अमल है हमारी किडनी का, जो यूरिक एसिड भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन कितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा हमारी किडनी उसे रोकने लगती है। किडनी का काम है कि जो भी फालतू चीज़ें हैं खून में उनको पेशाब के रास्ते बाहर कर दे और ज़रूरी चीज़ें रोक ले। तो हर चीज़ ज़रूरी है, यूरिक एसिड भी ज़रूरी है, कैल्शियम भी ज़रूरी है, और ये डायबिटीज़ भी ज़रूरी है इंसान के लिए। लेकिन जब ये हद से ज़्यादा रुकने लगता है,
हमारी किडनी यूरिक एसिड को रोकने की जिम्मेदारी लेती है। जब किडनी इस अमल से और अपने वादे से मुकर जाती है तो हमारे जिस्म में ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है। खून में समझ लीजिए एक तरह का नमक है जो बढ़ जाता है, और वो ऐसा व्यक्ति जब भी आराम की मुद्रा में होता है, जैसे सोना है उसे 2-4 घंटे 6 घंटे, तो तब ये यूरिक एसिड क्योंकि खून में शामिल हो जाता है तो हमारे छोटे जोड़ों पर जाकर बैठ जाता है। पैर की उंगलियों पर, हाथों की उंगलियों से इसकी शुरुआत होती है। तो यूरिक एसिड के लिए सबसे अच्छा नुस्खा मेरे अनुभव में ये है कि अलसी ले लें, 100-200 ग्राम 300 ग्राम खरीद के साफ़ करें, हल्का सा भूनें और पाउडर बना के रख लें, ज़्यादा नहीं भूनना। एक नमक जैतून आता है, एक चुटकी नमक जैतून लें। ये असली ना, ये भी नकली बहुत आ गया है, पूरी मार्केट में भरमार है नक्कालों की। तो एक चुटकी लेना है बस नमक जैतून, पानी में मिलाइए और 1 चम्मच अलसी खाइए और ये पानी पी लीजिए। ये किडनी को मजबूर कर देता है नुस्खा कि वो अपना काम सही अंजाम दे। यूरिक एसिड ज़रूरत के एतबार से रुकेगा, बाकी सब निकल जाएगा। फिर किडनी का वो सिस्टम जिसे हम परेशान हो जाते हैं सबसे ज़्यादा, ये उसमें भी फ़ायदा करता है। याद रखिए आप, देखिए तन्हा साहब, जो हमारे डायलिसिस की नौबत आ जाती है, खून को साफ़ करने की जिम्मेदारी क्योंकि किडनी की है। जब ये खून पूरी तरह साफ़ नहीं होता तो क्रिएटिनाइन यानी किडनी की गंदगी बढ़ती है, आलूदगी बढ़ती है, तो ये उसको भी जिम्मेदारी से इस काम को करवाती है किडनी से। तो ये 2 रोग, और तीसरा रोग लीवर का, लीवर को ये परेशान नहीं होने देती। कितनी कोई दवाएं खा लो, हम कितना जहरीला और अशुद्ध खाते हैं रोज़ाना, हर चीज़ मिलावट की खाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ ये नुस्खा वो लोग भी ले लें जो रोगी नहीं है, क्योंकि ये लीवर और किडनी को बड़ा अच्छा रखती है, प्लस पेट को, इन्फेक्शन को, एसिडिटी को, कब्ज़ को, स्किन रोग को और मुहासों को, बालों को। ये इतना अच्छा नुस्खा है कि अगर निरोगी खाया करें तो रोग मुक्त जिंदगी गुजार सकते हैं। अगले कॉलर हैं ब्रजश्री कुंज जी हरिद्वार से। स्वागत है मैम आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते सर। स्वागत आपका बहुत बहुत। सर मैं पूछ रही थी कि मैं टीके ले रही घुटनों के दर्द के लिए और पैरों की झंझनाहट के लिए, तो पता नहीं क्या हुआ, इस बार 3 डब्बे खा चुके, मेरे को आराम नहीं महसूस दे रहा, और तो मैं इसलिए सोच रही थी कि मैं काला गोल शुरू कर दूं। ये बताइए, वेट आपका कंट्रोल है? वेट, वजन आपका कंट्रोल में है? हाँ, मेरी 60 केजी। अच्छा। एक मेरी अब, हाँ मतलब आप तो बड़ी हूँ आप मेरे छोटे भाई हैं जी। देखिए छोटा बड़ा मत करिए। मैं पिछले 5 साल से अपने आप को 60 साल पे रोके हुए हूँ। पिछले 5 साल से 60 साल का ही कह रहा हूँ, हालांकि 65 का कहना चाहिए। तो पता नहीं मैं बड़ा हूँ या आप है, लेकिन आपने फ़ोन किया है, आप कॉलर हैं, आप ही बड़ी हुई। बहरहाल देखिए, वेट की एक परेशानी होती है, एक होता है कि औरतें, कुछ हमारी और आपकी उम्र के जो लोग हैं वो ज़िद्दी होते हैं, जिन कामों को मना करते हैं वो कर डालते हैं। जैसे झाड़ू पोंछे के लिए मना है और वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ ज़रूर करें। हमारी आपकी उम्र के लोग उससे बचते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट से, सोचते हैं ये गंदा रहता है, लेकिन ये सबसे साफ़ रहता है अगर साफ़ रखा जाए तो। और अगर वाकई इससे फ़ायदा नहीं लगता है तो फिर आप गोंदसिया ले सकते हैं, और इतने दिन में फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए था। कुछ भी ऐसा गलत कर रहे हैं जो आप छुपा रहे हैं, उस काम को रोक दीजिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी। मलकित सिंह जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका।
नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। नमस्ते हकीम साहब। जी, मिल्कियत सिंह है आपका नाम? मलकीत सिंह है जी। मलकीत सिंह, अच्छा जी हाँ जी, हाँ जी। बताइए। सर मुझे ना एक तो ये सहन शक्ति नहीं है जी। हेलो। जी जी सहन शक्ति नहीं है, और एक जी ये सहन शक्ति ना होने के कारण दिमाग काम नहीं करता जी। दिमाग काम नहीं करता है। आपकी उम्र कितनी है सर? उम्र है जी मेरी 40 साल। सहन शक्ति नहीं है, दिमाग काम नहीं करता है, नींद नहीं आती। एक मेरी भाभी के लिए सवाल है कि 38 साल उनकी उम्र है। उनके घुटने टक टक की आवाज करते हैं जी जब वो चलती हैं। ठीक है सर। और सहन शक्ति वैसे अपनी बर्दाश्त पर निर्भर है, कितना बर्दाश्त कर सकता है। और जितना बर्दाश्त वाला आदमी है, मेरा अपना अनुभव है, जितनी हमारे अंदर बर्दाश्त है हम उतनी ही तरक्की कर सकते हैं। जितनी सहन शक्ति है हम उतनी ही तरक्की कर सकते हैं, चाहे पैसा कमाने में, चाहे भगवान को मनाने में, चाहे भगवान के करीब जाने में, चाहे अपने रिश्तेदारों के करीब जाने में। जितनी सहन आप करेंगे उतना ही लोगों के आप प्यारे हो जाएंगे। और गुस्से के वक्त हमारी अक्ल का इम्तहान होता है, बस उस वक्त पी जाना चाहिए गुस्सा कि मैं इसका जवाब बाद में दूंगा। और फौरी तौर पर गुस्सा काबू करने के लिए एक गिलास ठंडा पानी काफ़ी होता है। और इसको रेगुलर करने के लिए, सहन शक्ति के लिए, आंवला और धनिया 100-100 ग्राम ले लें, आंवला और धनिया, और इसको खूब बारीक पाउडर बना के रखें। रोज़ाना रात को 1 चम्मच भर के ये पाउडर खाएं और 1 चुटकी असली नमक जैतून पानी में मिलाकर ये पानी पी लिया करें। ये आपके लिए 1 चुटकी नमक जैतून असली पानी में मिला कर रखें, और ये धनिया और आंवले का पाउडर 1 चम्मच भर के रात को खा के सोया करें। खूब अच्छी नींद भी आएगी, सुकून बहुत मिलेगा। और वो जो सहन शक्ति को कम कर देता है, एक केमिकल जो हमारे दिमाग में बनता है, ये उस केमिकल को बनने से रोक देता है। और दूसरा सवाल आपकी भाभी का, वो बड़ी बात है कि आप अपनी इतनी बड़ी भाभी का ख्याल कर रहे हैं और उनके बारे में भी सवाल कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे देवर होते हैं जिनके अपनी भाभी के लिए इतने अच्छे तेवर होते हैं। तो गोंद सिया आता है एक, ये भी असली नहीं, ये भी नकली बहुत मिलता है। काला गोंद या गोंद सिया कहते हैं इसे। ये 15-16 रुपए का आ जाता है 1 ग्राम। 1 ग्राम, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खिलाइए, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद खिलाइए। सौंफ पीस के रख लें, आपकी भाभी सौंफ को पाउडर बना के रख लें। 1 चम्मच सौंफ का पाउडर में आधा ग्राम गोंद सिया मिलाकर नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद पानी या दूध से 2 बार दिया करें। आपकी भाभी की भी तंदुरुस्ती बरकरार रहना मुमकिन है। जी, जमशेदपुर से हैं जय कुमार जी, स्वागत है आपका। जी मैडम। जी सर, बताइए, सवाल करिए। जी, मेरा यूरिक एसिड जो है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है, 6.3 है। मुझे क्या करना चाहिए? एज कितनी है पैर आपकी? के अंगूठे में दर्द रहता है। उम्र बता दीजिए। जी मेरी 59 है। ठीक है। हाँ, देखिए, अलसी को सब जानते हैं। अलसी खरीदें, 200-300 ग्राम खरीद लें अलसी, क्योंकि आपको 2-3 महीने खाना है इसका। और इसको साफ़ कर लें, कंकर भी बहुत मिलते होते हैं, बीन लें उसे, कंकरों को साफ़ कर लें और हल्का सा भून कर अलसी को और पाउडर बना के रख लें। और एक आता है गोंद स्याह, काला गोंद स्याह कहते हैं। असली लेना, ये नकली बहुत मिलता है। ये आधा ग्राम गोंद स्याह और 1 चम्मच सौंफ का पाउडर में मिलाकर आप इसे दिन में 2 बार खाने के बाद पानी या दूध से ले सकते हैं। खाने के बाद लेना बेहतर है। गोंद स्याह असली लेना अनिवार्य है। आप ये अगर 2 टाइम खाएंगे, और खट्टी चीज़ें बंद कर दें। खट्टी कोई भी चीज़ हो, चाहे छाछ हो, नींबू हो,
अचार हो, ये सब चीज़ें बंद कर दें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।